सभा है श्रद्धांजलि सभा व भक्त प्रवर आदरणीय श्री चिंताराम गुरुजी की श्रद्धांजलि सभा है और उन्हीं में सब लोग हम सब उपस्थित हुए हैं। ये मृत्यु सबकी होनी है, ये निश्चित है। ये उम्र नहीं देखती है कि वे कितने साल के थे। हम सब एक दिन मौत के मुंह में जाएंगे। मौत सबका निश्चित है। मृत्यु और जन्म ये दोनों निश्चित है। जन्म कहते हैं संसार में प्रवेश करना और मृत्यु होती है संसार से विदा हो जाना। यही है जन्म और मृत्यु, और इसकी जो बीच की जो जगह होती है उसे ही जीवन कहा जाता है। और इसी जीवन में जो भी हम शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारा याद रह जाता है। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति की याद होती है कि वे कैसे कर्म किए। वे जब तक उनके जीवन रहे और जिस परिवार या समाज के परिवेश में रहे तो उनका व्यवहार कैसा था, वे लोगों के बीच में किस प्रकार से उनका व्यवहार था, उनका रहन सहन था, यही महत्व होता है। उम्र की कीमत नहीं होती कि वे कितने उम्र तक जीवित रहे। वे 100 वर्ष के थे, 80 के थे, 50 के थे या 20 या 40 के थे। उम्र की विशेषता नहीं है, विशेषता होती है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की। वे कैसे जिए, वे कैसे रहे, उन्हीं को हम याद करते हैं। आज हमारे बीच में भले ही आदरणीय श्री चिंताराम जी गुरु जी भले नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे उनका पूरा परिवार ये है। और उन परिवार वालों को वे कैसे रहे, उनका व्यवहार कैसा था, वे कैसे संस्कार दिए, वे कैसे जिए, उन्हीं के अनुसार वे उनके अच्छे कर्म को, उनके जो बताए हुए अच्छी सीख है उनको हमें याद करना है। परिवार वालों को उन्हीं के अनुसार चलना है कि वे जब तक रहे संतों से जुड़े रहे। और हमारे कोट्याडीह आश्रम में वे कार्यक्रम में तो जाते ही थे, लेकिन बीच बीच में भी माता जी के साथ में जाते थे, बैठते थे, संतों को सुनते थे। तो कहने का मतलब है कि संतों के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, उनका अटूट लगाव था संतों के प्रति। और यही कारण है कि यहाँ पर इतने संत गुरुजन आए हुए हैं और वे संतों को बुला करके आज हम उनको याद कर रहे हैं कि वे कैसे रहे, कैसे जिए। और मृत्यु तो सबकी होनी है। जितने भी धन संपत्ति पद अधिकार जो कमाए हुए हैं वे सब यही के यही रह जाने वाले हैं। साथ में कुछ भी नहीं जाता है। साथ में जाएगा तो सिर्फ एक अच्छा कर्म जाता है। धन परिवार संपत्ति ये सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए ना धन का अहंकार, ना पद का अहंकार, रूप का अहंकार, शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती है। एक बार एक संत जी से एक युवक ने पूछा कि संत जी कफन में जेब क्यों नहीं होती। तो संत जी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। उसने कहा कि बेटा कफन में जेब इसलिए नहीं होती क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। मौत के सामने कोई प्रकार की न रिश्वतबाजी न सिफारिश चलेगी। मौत आएगी और वे चाहे अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, वे चाहे संत हो या फकीर हो या भिखारी हो, सबको उठा करके ले जाएंगे। ये बात नहीं है कि ये संत है या महात्मा है तो उसको छोड़ दूं। संत मौत किसी को भी नहीं देखती है। जिसका दिन पूरा होता है उनको जितना दिन उनकी जिंदगी होती है वही तक वहाँ रहेंगे संसार में, और आकर के मौत उठा कर के ले जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब तक श्वास हमारे जीवन में और शरीर में जब तक श्वास चल रही है हम आत्मचिंतन में लगाएं, सत्संग में लगाएं। और जो सत्संग और सत्कर्म में लगाते हैं वही व्यक्ति अनुकरणीय होता है और उसी को हम याद करते हैं और वही हमारे लिए एक प्रेरक के रूप में उभरते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम जितने दिन तक जीवन है हम सत्संग से जुड़े, संतों से जुड़े, सत्संग
और सत्ग्रंथ का अध्ययन करें। यही यह गुरुजी हमें एक सीख दे करके गए हैं कि आज तो मैं चला गया, एक एक दिन सबकी बारी है और सबको इस संसार से विदा होना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव गरीब दीवाज साहेब आ